हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके स्टडी में। मैं आपका साथी दिनेश कुमार। और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चन डिस्कस करे थे और हमारा जो एक पार्ट बचा हुआ था फैक्चुअल वेन डायग्राम का। और ठीक है, लॉजिकल जो वेन डायग्राम था उसके कुछ क्वेश्चन। तो लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से हम डिस्कस, और उसके बाद हम करेंगे फैक्चुअल डायग्राम। ठीक है, कैसे होते हैं वो क्वेश्चन, कैसे आते हैं। ठीक है, और ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, इस कंसेप्ट की। और इसके बाद जो आपने क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर वहाँ दिक्कत आ रही है तो आपने दोबारा जो है इनको देखना है और दोबारा जो है उन चीज़ों को समझना है। फिर भी जो चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट में ज़रूर बताना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक और वीडियो बना के दें और उस जो आपके डाउट होंगे उसको हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं आपने देखी होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस की वीडियो देखें, देन आफ्टर दैट आगे वो बढ़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पीछे की वीडियो देखी नहीं और यहाँ पे आगे डायरेक्ट और आप बोलेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप पहले जो है 3 लेक्चर देख के आएँ और नेक्स्ट 4th लेक्चर जो आप करेगा उस पे आना है आपने। ठीक है, तो आपके पास जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के, जैसे कि जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा, एक तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जब जिस पे मैं डब्ल्यू कर रहा हूँ। ठीक है, और एक ये जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आज के क्वेश्चन है वो है आपका टोमेटो। ठीक है, फ्रूट एप्पल, मतलब टमाटर, फल, सेब। फिर है महिला, पत्नी, माता, इनका रिलेशन। फिर हमारे पास वुमेन, वाइफ, इंजीनियरिंग, इनका रिलेशन है। और उसके बाद फादर, मेल, हस्बैंड, मतलब कि पिता। ठीक है, पुरुष और पति। ठीक है, इनका संबंध। और उसके बाद है बुक, स्टेशनरी, पेंसिल। ठीक है, इसका आपने संबंध बताना है। ठीक है, और आपको पता ही है कि आपने खुद से जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है कि अभी सारे क्वेश्चन जो आपके सही जाने वाले हैं। ठीक है, आप पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, देन आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपका वो सही जाता है कि नहीं वो आपने चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका टोमेटो, फ्रूट, एप्पल। टोमेटो, फ्रूट, एप्पल। ठीक है, तो देखो, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कि फल क्या होते हैं, जिसमें बीज होते हैं उनको हम फ्रूट बोलते हैं। जिस भी मतलब उसमें बीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। तो टोमेटो में अपने बीज होते हैं, तो टोमेटो भी क्या आता है हमारा, क्या आता है हमारा टोमेटो, टोमेटो भी जो है हमारा वो फ्रूट में आता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फ्रूट की बाउंड्री है। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एप्पल आ रहे हैं, क्योंकि एप्पल भी फल है। और क्या आ रहा है, टोमेटो। एप्पल और टोमेटो। ठीक है, समझ गए ना क्या केस बन रहा है यहाँ पे, ऑल का और किसका, ऑल, ऑल और नो का केस बन रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनना था। अब आपने चेक करना है कि आपका डायग्राम जो था आपने जो बनाया है वो सही है कि गलत है। अब इसके बाद है वुमेन, वाइफ, मदर, महिला, पत्नी, माता। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो तीनों मतलब कॉम्बिनेशन है, आप कुछ सोच रहे होंगे। तो देखो, पहले क्या आता है, पहले तो हम बात करते हैं महिला की। ठीक है, महिला की, ये महिला है। तो महिला, पत्नी जो होती है वो महिला होती है, हमें पता ही है। पत्नी क्या होती है, महिला होती है। और जो पत्नी होती है वही क्या होती है, माँ होती है। अब ऐसा तो नहीं हर एक महिला माँ होगी, नहीं होगी। कोई मतलब जिनकी शादी हुई होगी ना वही होंगी ना, मतलब जो पत्नी होगी वही माता हो सकती है ना, मदर हो सकती है। इस बात से सहमत हो ना आप, तो वही हमारी क्या होगी, मदर। तो इसमें गड़बड़, बड़े सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, कि मतलब वो क्या कर देते हैं कि वो इस तरह का कुछ डायग्राम बना देंगे, ये महिला है और कुछ ये महिला जो होती है वो पत्नियां जो है महिलाएं हैं कुछ, और कुछ जो मतलब वो कर दिया और ये मदर है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, डायग्राम ये वाला था। अब आपने चेक करना है कि कितने लोगों का जो ये
सही किया हुआ है। तीसरा है हमारे पास वुमेन वाइफ इंजीनियरिंग। देखो वुमेन का आ गया हमारे पास और उसके अंदर क्या आ जाती है हमारी वाइफ, वुमेन और अंदर आ गई वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वुमेन है, जो महिला है वही पत्नी है, ठीक है, महिला ही पत्नी होती है ना। तो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब उसमें तो ये हो सकता है कि महिला भी इंजीनियरिंग हो सकती है और कोई पत्नी भी इंजीनियर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आएगी इंजीनियरिंग में, मतलब महिला भी, जो कोई पत्नी है अगर, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पत्नी है वो भी इंजीनियर हो सकती है और जो महिला है वो भी हो सकती है, मतलब जो शादीशुदा नहीं है वो भी हो सकती है। तो इस तरह का डायग्राम आएगा, ये था आपका, ठीक है। और नेक्स्ट है फादर, फिर है पुरुष और फिर है हस्बैंड, ठीक है, मतलब पति। तो फादर मेल, हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सेम कंसेप्ट बन रहा है, ये आपका मेल आ गया, मेल के अंदर ही हमारे क्या बनेगा, हस्बैंड, क्योंकि जो हस्बैंड है, जो पति है, वही सिर्फ बाप बन सकता है, वही बाप होता है। हर एक जो पुरुष है वो बाप नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक जो पुरुष है वो बाप नहीं होगा, सिर्फ कौन होंगे, जो सिर्फ हमारे पास क्या है, हस्बैंड है, वही क्या होंगे, फादर होंगे। जो हस्बैंड है वही फादर होंगे, हर एक पुरुष जो है वो बाप नहीं हो सकता, ठीक है। ये इस तरह का होगा, जिनकी शादी हुई है सिर्फ वही, जो पति है वही सिर्फ फादर है, ठीक है। अभी ये बात हो रही है क्योंकि कईयों की शादी नहीं हुई होगी तो उनको हम बाप थोड़ी बोल सकते। और लास्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारे मतलब एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बुक स्टेशनरी पेंसिल। बुक स्टेशनरी पेंसिल, ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं कि क्या कर देते हैं इसमें, कि इसका ये कर देते हैं वो, कि भाई ये कोई बुक, कोई स्टेशनरी की दुकान है और इसमें बुक भी ले ली और इसमें क्या ले लिया, पेंसिल भी। लेकिन आप भाई ये मत देखो ना, क्योंकि आप तो यही देखते हो कि स्टेशनरी दुकान में जाओगे वहाँ कॉपी भी मिल जाती है, पेंसिल भी मिल जाती है, हर कोई लॉजिक लगा के चल जाता है ये कि मतलब दोनों जो है एक ही चीज़ में मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अगर कोई मेडिकल स्टोर है, अगर वहाँ पे कोई किसी ने शराब रख दी है मेडिकल स्टोर में, ताकि भाई पुलिस वहाँ पे रेड भी मारे कि तो वहाँ, क्योंकि वहाँ तो मारेगी नहीं, वहाँ तो दवाइयाँ होती हैं, तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि वो ठेका है तो वो मेडिकल स्टोर। तो बुक बुक जो होती है ना, बुक के लिए आपने नाम सुना होगा, बुक स्टॉल, बुक शॉप। तो बुक के लिए जो होता है बुक शॉप होती है। स्टेशनरी में सिर्फ रबड़, पेंसिल, स्केल, बाकी चीज़ें जो मिलती हैं वो स्टेशनरी में मिलती है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, ये स्टेशनरी की दुकान है और इसमें क्या मिलेगा, ये स्टेशनरी है, ठीक है, और इसमें मिलेगा हमें सिर्फ पेंसिल, बाकी सब चीज़ें। बुक जो है वो अलग है, बुक बुक जो होता है वो अपनी बुक शॉप होती है, बुक स्टॉल के नाम से भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट का है और ये सेकंड, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है, बार बार क्वेश्चन आते हैं और इनमें बच्चे जो है वो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये रहा था आपका विन डायग्राम्स, ठीक है, लॉजिकल विन डायग्राम के क्वेश्चंस। आपने जो है कैसे जो है ग्राफ को आरेख किया, कैसे आपने रिप्रेजेंट किया रिलेशंस को, ये आपके समक्ष था, ठीक है। और आई होप आपने जो है अच्छे से समझा होगा। अब हम बात करेंगे, ठीक है, इसके फैक्चुअल जो है दूसरा जो टाइप था कि फैक्चुअल में जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारा फैक्चुअल पोर्शन, ठीक है, उसमें किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपके पास क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या है। ये आपके पास एक डायग्राम दिया होता है और आपसे बताया होता है क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और उनको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन समझ लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज जो है वो इंजीनियरों को दर्शाता है। जो आपका त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, ये इंजीनियरिंग को दर्शाता है, मतलब ये इंजीनियरिंग की संख्या को बता रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास वृत्त है, सर्कल, वो किसको बता रहा है, डॉक्टरों को, मतलब ये हमारे को डॉक्टर बता रहा है, डॉक्टर जो इस सर्कल में होंगे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की संख्या को बता रहा है। और जो हमारे पास आयत है वो बता रहा है आर्किटेक्टर को, ठीक है, आर्किटेक्टर को। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने इंजीनियरिंग है जो केवल डॉक्टर है, ऐसे कितने इंजीनियरिंग है जो केवल डॉक्टर है। मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंजीनियर और डॉक्टर की। तो मतलब हमारे पास जो आर्किटेक्टर है वो तो कैंसिल हो गए, टोटली कैंसिल कर लो उनको। तो देखो ये वाला बॉक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। इसके अंदर जितने भी है वो नहीं देखने अब आपने देखने हैं सिर्फ इंजीनियरिंग में और डॉक्टर में। तो अब ये बोल रहे हैं कि कितने जो इंजीनियरिंग है जो केवल डॉक्टर है, सिर्फ जो केवल डॉक्टर है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा आर्किटेक्टर भी आ रहा, तो इसके नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर जो है
कौन सा पोर्शन बचा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। कितने हैं इसमें? एक। मतलब कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? तो वो एक है। ये दोनों जो आपस में बता रहे हैं, सिर्फ एक जो ऐसे इंजीनियर है वो डॉक्टर है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। अब इसमें केवल नहीं पूछा है, इसने बोले कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। इसका मतलब है कि आर्किटेक्टर भी इसमें ऐड हो रहा है। मतलब कि आर्किटेक्टर के बारे में नहीं बताया कि आर्किटेक्टर होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं बोले कि भाई केवल कितने, नहीं, इसमें पूछे कि जो डॉक्टर हैं। तो देखो डॉक्टर कौन कौन है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा त्रिभुज और इसकी। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं आर्किटेक्टर को नहीं गिनता हूँ तो त्रिभुज और इसके अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो आप देख सकते हो ना, एक 1 पे है और एक यहाँ पे 2 है, क्योंकि यही है, बाकी तो ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 1 और 2। तो 1 और 2 कितने हुए? 3। 3 जो है हमारे इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो क्या है? डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। आपने ग्राफ देखना है सिर्फ इसका, किसका? इंजीनियरिंग और डॉक्टर का। तो इंजीनियरिंग का हमारा ये त्रिभुज में बताता था संख्याओं को। तो त्रिभुज में क्या था? 10, 82 जो है। ये ग्राफ था आपका डॉक्टर का, तो डॉक्टर का इस तरह से था। तो देखो इसमें 15 थे, फिर यहाँ पे ये सर्कल नीचे, यहाँ आर्किटेक्टर का आ गया, लेकिन यहाँ 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था। तो मतलब ये सारे क्या आ रहे हैं? ये इंजीनियरिंग आ रहे हैं और ये डॉक्टर आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये दोनों, मतलब ऐसे इंजीनियरिंग जो डॉक्टर हैं। तो देखो डॉक्टर जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो वो 1 और 2 आ रहे हैं, मतलब 3। तो 3 जो हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल कितने इंजीनियर हैं। इसने पूछा कि केवल कितने इंजीनियर हैं, ऐसे नहीं पूछा कि डॉक्टर की संख्या बताओ उसमें, या डॉक्टर भी जो है उनको भी गिनो। उसने पूछा कि फिर केवल जो इंजीनियर हैं वो कितने हैं। तो देखो यहाँ पे केवल कितने इंजीनियर हैं, मतलब कि जो बाहर है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके अंदर आ रहा है आर्किटेक्टर में। तो केवल में जो थे वो 10 थे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट। यहाँ पे देखो केवल पूछा था, तो केवल ये जो 4 आ रहे हैं ये भी आर्किटेक्टर में आ रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इसने बोला था जो केवल मतलब है उसी उसी को बताओ। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने हैं? 10। अब बोले कुल इंजीनियरिंग कितने हैं। तो कुल की अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल इसके अंदर कितने इंजीनियरिंग है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो अब ये नहीं देखना है डॉक्टर क्या है आर्किटेक्टर क्या, कुछ नहीं देखना है, टोटल देखने हैं। तो 10 + 4 14 और एक 15, 15 और एक 15 2 17। तो 17 जो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आता है आपका फैक्चुअल पोर्शन क्वेश्चन। इस तरह से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायग्राम दिया होता है, उसमें संख्याएं दी होंगी, बताया होगा कि ये क्या है, ठीक है, फिर रिप्रेजेंट कर दिया होता है। फिर उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने ऐसे ही बताना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे और आपको जो है वेन डायग्राम जो है आपका जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए। अगर उसके बाद भी किसी चीज़ में डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, हम एक और वीडियो आपके समक्ष जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट जो है आपका मिलते हैं, कैलेंडर को पढ़ेंगे। ठीक है, हम कैलेंडर से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है डेज़ के बारे में कि आज जो 1 जनवरी 2023 को अगर संडे है तो मतलब 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, या अगर 25 जुलाई 2023 को जो है आपका सैटरडे है तो 25 जुलाई 2025 को क्या होगा। तो मतलब इस तरह से जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो आपने करने हैं, वो कैलेंडर में करेंगे। चलो वो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, मेरी तरफ से तो हो गया है। ठीक है, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर करने हैं, प्रीवियस करोगे तो रिपीट भी होते हैं और आपको और जो है एक्सपीरियंस मिलता है। और वो आप गूगल से देखो, बुक से देखो, वो आपके पास डिफरेंट मेथड है। तो आई होप जो है आप जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।